जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। हम लोग पिछले 1.5-2 साल से लगातार हर टीवी डिबेट में ये बार बार कह रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अभी तक हमारे देश के पहले 65 साल स्वतंत्रता के बाद के ऐसे रहे जहां उद्योगपति तो थे, जहां टाटा थे, बिरला थे, गोयनका थे, किर्लोस्कर थे, इंफोसिस थी, टाटास थे, बहुत सारी कंपनियां थीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही कंपनी का एक छत्र राज्य हो। तो हमारे देश के नीति निर्धारकों ने और बैंक्स ने और बैंकिंग सिस्टम ने, अगर आप हजारों पूंजीपतियों को और उद्योगपतियों को ऋण देंगे और उसमें कुछ ऋण अगर मान लीजिए आपके लोन डूब भी जाएं, तो भी बैंक भी सरवाइव करेगा, देश की इकोनॉमी भी सरवाइव करेगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मैं छोटे साधारण शब्दों में समझाता हूं। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, करेंट अकाउंट में जमा कराते हैं, तो इंटरेस्ट आपको 0% मिलता है। सेविंग्स बैंक में कराते हैं तो करीब 3% मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखवाते हैं 5.5-6% ऑन एन एवरेज समझ लीजिए आपको मिलता है। तो बैंक के बाद जो पैसा आता है, वो पैसे का एवरेज कॉस्ट करीब 3% की होती है, 3% की। अच्छा, जब वही बैंक लोन देता है तो वो करीब 9-10% पे देता है। इसका माने करीब 6-7% की मार्जिन होती है बैंक के पास। तो अच्छा, उसमें आप एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट निकाल लीजिए, आप एम्प्लॉइज के खर्चे निकाल लीजिए, बिल्डिंग की कॉस्ट निकाल लीजिए, सारे खर्चे निकाल लीजिए, 1-1.5% होंगे। और यह माना जाएगा कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनेंगे, माने जो लोन खराब हो जाएंगे, जो बैड हो जाएंगे, जिनका पैसा वापस नहीं आएगा, अगर माना जाए कि उसकी कीमत भी 1-1.5% होगी, तो अगर आपके 3% की कॉस्ट है और 10% में लोन दे रहे हैं, 7% की मार्जिन है और 2% की कॉस्ट है एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट और एनपीए कॉस्ट, तो इसका माने भी 4-5% का प्रॉफिट बैंक को होगा। अगर जो लोन बैंक ने दिए हैं वो बहुत हजारों लाखों लोगों को दिए हैं, कोई डूबेंगे, कोई नहीं डूबेंगे, कोई बढ़ेंगे। अच्छा, इसी प्रकार शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाया जाएगा, इक्विटी में पैसा लगाया जाएगा, तो आपने 100 कंपनी की इक्विटी में पैसा लगाया, अगर मान लीजिए 90 कंपनियां भी डूब जाएं और 10 कंपनियां भी बहुत अच्छा काम करें इक्विटी मार्केट पे, अगर शेयर मार्केट पे आपने कंपनियों के लगाया है, तो अगर बैंक लगाए, तो जैसे अगर किसी ने इंफोसिस में पैसा लगाया होता इक्विटी में, या इंफोसिस पे लगाया होता आज से 40 साल पहले, तो लाखों करोड़ों का फायदा केवल 2 कंपनियों के इक्विटी से हो गया होता। लेकिन वो तब है जब आप 100 कंपनियों को बराबर लोन दें और 2 कंपनियां असाधारण बेनिफिट करें, वो 50 गुना हो जाएं और 98 कंपनियां 100 में से डूब जाएं, तो भी आप बैंक प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन हुआ क्या पिछले 10 साल के अंदर? क्या हुआ पिछले 10 साल के अंदर? आपने केवल एक पूंजीपति को आगे बढ़ाया, अडानी की कंपनियों को बढ़ाया। और देखिए, बाकी कंपनियां हैं, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, चाहे टाटा की हो, बिरला की हो, चाहे अंबानी की हो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां बिल्डिंग है, वहां स्ट्रक्चर्स हैं, वहां इन्वेस्टमेंट है, कहां सोच है। अडानी जी की कंपनियों में केवल सरकारी कंपनियों को अडानी जी को दिया गया, अडानी जी को औने पौने दाम पे दिया गया, अडानी जी को सारे ठेके दिए गए, सारे बंदरगाह दे दिए गए, सारे एयरपोर्ट दे दिए गए, रेलवेज दे दी गई। और अडानी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। इनकम टैक्स में अगर आप देखेंगे, पहले 10 आदमियों के नाम जो कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, उसमें अडानी जी का नाम नहीं। जो पहली 10 कंपनियां जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं, उसमें अडानी जी का नाम नहीं है। इसका माने अडानी जी विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी जरूर हैं, लेकिन वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देते, ना वो टैक्स देते हैं, ना वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं। लेकिन क्योंकि सरकार की कृपा दृष्टि है, इसलिए अडानी जी फल फूल रहे हैं। तो सारा का सारा बैंक लोन, अब बैंक अगर अडानी की सारी कंपनियों का लोन बुक देखें
तो 2.5-3 लाख करोड़ का लोन उन्होंने भारतीय बैंक से ले रखा होगा, अंदाजा है। और इक्विटी मार्केट से भी लाना, शनाब, LIC से, म्यूचुअल फंड से जबरदस्ती पैसा डलवा डलवा के अडानी के शेयर्स में, अडानी के शेयर्स को 5-6 गुना बढ़ा दिया गया, 100 गुना बढ़ा दिया गया। और उसमें राजनीतिज्ञों ने और बड़े बड़े पूंजीपतियों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाया। तो सवाल यह है कि आज के तारीख में अडानी जी की कंपनी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि अगर अडानी की कंपनी डूब जाए तो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम भी डूब जाए और इक्विटी मार्केट भी डूब जाए। अच्छा, आज आपने देखा कि अमेरिका, एक खबर आई है कि अमेरिका के कोर्ट्स और वहां की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अडानी के कंपनी के 7 बड़े एग्जीक्यूटिव्स को सम्मन किया है कि आप लोगों ने घूस के मामले में आप लोग इन्वॉल्व हैं और आपने घूस देकर सोलर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगवाया है। तो उसकी वजह से जो बॉन्ड ये अमेरिका में लाने वाले थे अडानी जी, उसको इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन ये बड़ा गंभीर आरोप है अमेरिका के कानून के अनुसार। तो अच्छा, हम लोग भी 1.5-2 साल से कह रहे थे, भारत सरकार से भी निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़ के कर रहे थे, मोदी जी से कर रहे थे, सेबी चेयरपर्सन से कर रहे थे। हम उनसे कह रहे थे कि भाई आप लोग कृपा करके, जो हिडनबर्ग कह रहा है, जो कह रहा है कि इसमें ऑफशोर कंपनीज का, शेल कंपनीज का पैसा लगा हुआ है और हवाला का पैसा लगा हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लगा हुआ है। मैंने, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सही केस है तो छोटे मोटे घूस के केस मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होते हैं, वो घूस के केस होते हैं और उसमें बेल तुरंत मिलती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इंटरनेशनल रैकेट का मामला था। तो हम लोगों ने निवेदन किया कि सेबी, क्योंकि भाई लाखों करोड़ इन्वेस्टर्स का, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स का पैसा अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, तो हमारा भी हित है, देश के करोड़ों लोगों का हित है कि अडानी की कंपनी में अगर कोई आरोप लगे तो उसकी जांच हो और जांच के बाद पता चले कि दोषी हैं कि नहीं दोषी। लेकिन यहां पे वो करने के बजाय हिडनबर्ग को ही दोषी बताना शुरू कर दिया और जॉर्ज सोरोस, पता नहीं किस किस का नाम उछाल कर ये बनाया गया कि अडानी जी तो बड़े पाक दामन साफ हैं। कल एक गोदी मीडिया में मैं गया था और मैंने कल, ये अभी बात तो आज आई है, कल मैंने कहा था कि अडानी जी की कंपनियां जो हैं वो देश की बड़ी समस्या क्रिएट कर देंगी। तो कह रहे हैं नहीं साहब, अडानी जी, RSS के लोग भी थे वहां पे, कह रहे हैं नहीं साहब, अडानी जी जो है पूंजीपति हैं और देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, आप लोग देश के एक पूंजीपति की प्रतिष्ठा बढ़ते हुए क्यों जल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका के कोर्ट्स ने, जो बड़ा सीरियस ऑफेंस है वहां घूस देना, घूस देके ठेके लेना, तो वहां पे जिस प्रकार से अडानी जी को सम्मन किया गया, उनके अधिकारियों को सम्मन किया गया है, उससे आज शेयर मार्केट के अंदर, भारतीय शेयर मार्केट के अंदर अडानी जी की सारी कंपनियों के शेयर्स करीब 15% गिरे हैं। अब आप समझ लीजिए, अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ए कंपनी, माने जितनी उसके अंश वो है, इक्विटी है, मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर अडानी जी की सारी कंपनियों को जोड़ा जाए और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ होता है और 15% गिर जाता है, अब आप सोचिए 20 लाख करोड़ का 15% कितना होता है? करीब 3 लाख करोड़। आज करीब 3 लाख करोड़ रुपए केवल डूबे हैं अडानी जी की कंपनी, बाकी शेयर मार्केट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अजय, ये किसके पैसे हैं? ये छोटे निवेशकों के पैसे हैं, ये उन लोगों के पैसे हैं, ये उन लोगों के पैसे हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है और जिन्होंने LIC में पैसा लगाया हुआ है। अगर LIC में पैसा लगाया हुआ है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है, उन लोगों ने अडानी जी की कंपनी में पैसा लगाया हुआ है और अडानी जी के शेयर 15% गिर जाते हैं, तो LIC को नुकसान होता है, म्यूचुअल फंड्स को नुकसान होता है और अंत में किसका नुकसान होता है? हम जैसे निवेशकों का नुकसान होता है। तो आज अडानी जी पे हम लोग जो कार्रवाई की और सेबी से, और ये कह रहे थे, राहुल गांधी भी कह रहे थे, अपोजिशन वाले भी कह रहे थे कि JPC कराइए, ये निष्पक्ष जांच करा दीजिए, वो करने के बजाय अगर उस जांच को दबाया गया और हिडनबर्ग को, जॉर्ज सोरोस को दोषी बनाने का प्रयास किया गया, तो उसकी वजह से आज देश के लाखों करोड़ों लोगों का अरबों रुपए डूब गया है और देश की क्या छवि बनी है विश्व के बाजार में, अमेरिका की नजर में। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर अगर एक
कोई पूंजीपति कोई हेराफेरी करता है, मान लीजिए एक सत्यम का केस हुआ था, रामलिंगा राजू का केस हुआ था, आपको पता होगा, उस पर भी आरोप लगे थे, उसने भी स्वीकार किया था उसने हेराफेरी की है। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उसको जेल भेजा, उस कंपनी को टेक महिंद्रा को दे दिया, महिंद्रा ग्रुप को दे दिया, कंपनी बढ़िया चली, एम्प्लॉइज को कोई नुकसान नहीं हुआ, शेयर धारकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, विदेशी वित्तीय संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में कहने के बावजूद और निवेदन करने के बावजूद और पार्लियामेंट के अंदर बोलने के बावजूद, ये जो भी अडानी जी के खिलाफ बोलता था उसको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया, पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। तो अब आज की तारीख में अडानी जी के ऊपर देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा निर्भर कर दी गई है कि अमेरिका के कोर्ट से सम्मन इशू होने का मतलब यह है कि इट्स ए सीरियस ऑफेंस, और अमेरिका कोई ऐसे हल्के फुल्के आरोप पे तो किसी को सम्मन इशू करता नहीं है, उनके पास तो पुख्ता और सबूत है। अगर उनके पास पुख्ता सबूत है और अडानी जी को सम्मन कर लिया मान लीजिए, और उनपे कोई दंडात्मक कार्रवाई कर ली, और देश की हमारी शेयर मार्केट, हमारे अडानी जी की कंपनियां डूब गई, जैसे 15% डूबना का मतलब ही करीब करीब डूबने की शुरुआत है, तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़े गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। भाई सेबी बनाई इसलिए गई थी कि छोटे निवेशकों का ध्यान रखे, विश्व के अंदर जो हमारी छवि है उसका ध्यान रखे। अगर जेपीसी बन जाती, अगर लोगों के हिडनबर्ग के आरोपों की पुष्टि है, सच है कि गलत, वो हो जाती, तो ये स्थिति ना आती। तो देश के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने तो जांच की नहीं, विदेशी जांच कर रहे हैं और उसके अंदर दोषी पा रहे हैं और इनको सम्मन इशू कर रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। देश के निवेशकों का लाखों करोड़ों रुपए जो है वो दांव पे लग गया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार सरकार और अडानी जी के बीच का जो गठजोड़ था, उसने देश को आज एक बड़े आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है। और अगर हम लोगों के निवेदन को सरकार ने और सेबी ने पहले मान लिया होता और अडानी जी पे जांच करा के ये बात पता चला लेते कि वो दोषी हैं कि नहीं, इसके बजाय कि जॉर्ज सोरोस को और हिडनबर्ग पे वो दोषारोपण करते, तो आज देश के लाखों करोड़ों लोगों का पैसा डूबने से बच जाता। क्योंकि जिस दिन अडानी जी की कंपनियां अगर डूबी और अगर इनको कोर्ट ने, अमेरिकन कोर्ट ने सम्मन करके कोई एक्शन ले लिया, तो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए तो डूबी जाएंगे, शेयर मार्केट भी बर्बाद हो जाएगा। और जो हम नहीं चाहते, क्योंकि भारत हमारी मां है और हम चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो, और ये जो फर्जीगिरी होती है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए। और ये नहीं हुआ, इसीलिए आज अमेरिका, जिसपे कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हैं और वो हमारा ध्यान रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अभी आए नहीं और अडानी जी को सम्मन इश्यू हो गए। इसका मैंने हिडनबर्ग बात सही कह रहा था, इस पे जांच सेबी को करनी चाहिए थी। अभी भी जेपीसी की जांच बैठा के अगर गौतम अडानी दोष हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसके पहले भारत सरकार को कार्रवाई कर लेनी चाहिए, जिससे विदेश से हमारी छवि खराब ना हो और देश के लाखों करोड़ों लोगों का पैसा न डूबे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।